न्यूज़ एक्सप्रेस में इस वक्त मेरे साथ तेवर की स्टार कास्ट है जिसमें अर्जुन कपूर हैं और मनोज बाजपेयी हैं। स्वागत है आप लोगों का। थैंक यू फॉर हैविंग मुझे सबसे पहले ये बताएं, सबने यही पूछा है, सर्दी बहुत पड़ रही है और सर्दी में परेशान है मनोज भाई ज़्यादा, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए कि सोनाक्षी हैं, आप हैं, तीनों की क्या केमिस्ट्री रही और उसमें किसका तेवर किस पर भारी रहा? अब वो तो आप 9 तारीख को देखेंगे तो समझ में आएगा कौन किस पे भारी रहा, पर भारी से ज़्यादा ये फिल्म करने में हम सबको मज़ा आया। वो मैं निसंकोच कह सकता हूँ कि हमने जो चाहा था वही बनी है पिक्चर। अब वो ऑडियंस इज़ किंग एट द एंड ऑफ द डे, वो डिसाइड करेंगे उन्हें अच्छी लगी या नहीं, बट वी आर वेरी प्राउड डूइंग द फिल्म। मुझे मनोज सर जैसे एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सोनाक्षी के साथ काम करके मज़ा आया, बिकॉज पहले से जानता था, दोस्त थे, लेकिन एक दोस्ती आगे बढ़ी उस वजह से। साथ ही में होम प्रोडक्शन, हमारे जो डायरेक्टर है वो बहुत सॉर्टेड है, तो ये सब का मिश्रण जो है इट्स मेड इट वेरी मेमोरेबल फॉर मी। तो तेवर किसका किस पे भारी पड़ेगा वो तो 9 जनवरी को पता लगेगा, लेकिन आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव मेड एज पीपल वर्किंग टुवर्ड्स द फिल्म। मनोज भाई, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। देख, किसी का तेवर किसी पे कोई भारी नहीं रहा, और क्योंकि जब फिल्म बनाते हैं तो ये एक बात में सच्चाई होती है कि सब ने उस फिल्म में कुछ ना कुछ पाया है या देखा है, तभी वो उस फिल्म को बनाने के लिए आ रहा है। तो सबकी कोशिश यही होती है कि उस फिल्म को अच्छे से अच्छा बनाया जाए, और इतना अच्छा बनाया जाए ताकि आप उस काम पे, उस फिल्म पे गर्व कर सकें। और इस पूरे फिल्म मेकिंग के दौरान सबकी कोशिश यही रहती है कि जो संबंध बनते हैं सेट पे, या आगे तक जाएं, दूर तक जाएं। तो हमारा तेवर यही रहता है कि काम अच्छा हो और नए दोस्त बने जो लंबा चले। आपका कैरेक्टर जो है आगरे का छोकरा, आगरे का लौंडा, और ये जी, क्या डिफरेंट है, क्या कमोबेश एक ही है क्या? देखिए, इशकजादे में जो माहौल था, पॉलिटिकल माहौल बहुत था उसमें, वहाँ पे ये जो मेरा किरदार था परमा चौहान का, वो आउट एंड आउट डार्क था। उसके थॉट प्रोसेस, उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी जो पैदाइश थी वो अलग माहौल में हुई थी। वहाँ पे वो ही वांटेड बी पार्ट ऑफ द फैमिली, तो वो किस हद तक जाता है, वो पॉलिटिक्स में घुसना चाहता है, तो वो एक लड़की के साथ बहुत नाइंसाफ़ी करता है, शादी करके उसके साथ किस हद तक जाता है वो आप सबने देखा है। तो ही हैड लॉट ऑफ ग्रे एलिमेंट्स, लॉट ऑफ डार्क शेड्स टू इट। पिंटू बहुत ही नॉर्मल बंदा है। आप जहाँ पे जिस कॉलोनी में रहते हो वहाँ पे आपको 3-4 पिंटू मिल जाते होंगे, जो आजकल के 21-22 साल के नौजवान हैं जो अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करेंगे। उनको अपने बारे में पता है वो क्या करना चाहते हैं, वो किसी की सुनते नहीं है। सुनो सबकी, करो अपनी वाला जो हिसाब होता है ना। तो पिंटू शुक्ला बहुत आम सा नॉर्मल सा बंदा है, बट उसका एक तेवर है ज़िंदगी में, वो औरतों के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता। अब उसके वजह से वो किस चंगुल में फंस जाता है वो तो आप देखेंगे 9 जनवरी को। बट इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम इशकजादे। मैं मानता हूँ दुनिया शायद आपको सिमिलर लगे कि यूपी में शूट की है, पर जब आप पिक्चर में घुसोगे जर्नीज दोनों किरदार के बहुत अलग है। आपका राजनीति का कैरेक्टर और इसका कैरेक्टर कहीं कुछ थोड़ा सा मैच करता है? नहीं। राजनीति में जो किरदार था वो एक धाकड़ खिलाड़ी था राजनीति का, राजनीतिक परिवार से था, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, और बेसिकली दुर्योधन पे बेस था वो। जैसे दुर्योधन ने लड़ाई की थी कृष्ण के साथ और बाकी युधिष्ठिर वगैरह के साथ अपने हक की लड़ाई के लिए, जिसके कारण उसे पूरी दुनिया ने गलत करार कर दिया था। मैं दुर्योधन का जो सच्चाई थी वो लोगों के सामने लाना चाहता था, जो कि मैंने राजनीति के ज़रिए किया था। ये किरदार किसी भी छोटे शहर में एक ऐसा आदमी मिलेगा जो बहुत बड़े से ज़मींदार परिवार का है, और ज़मींदार परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। ये इसके भैया जो राजनीति में हैं उनके सारे बुरे काम ये करता रहता है। क्या आप थिएटर से हैं? क्या कुछ सिखाया है, क्या कुछ सीखा आप? मैं सिखाता नहीं हूँ। उनकी यही खासियत है, उनकी जेन्युइनली यही खासियत है और रही है कि वो सिखाते नहीं हैं। वो अपने कोस्टार्स पे पूरा भरोसा रखते हैं कि वो अपना काम जानते हैं। आई थिंक दैट्स द नाइसेस्ट पार्ट अबाउट मनोज सर, जो मैंने उनके साथ काम किया। प्रोडक्शन है संजय कपूर, पहली बार इसमें हमारी बात हुई, जी, ऑलरेडी बात हुई, तो पहला प्रोडक्शन है, उसमें कैसा आपको कितनी सहज रहे ये बताएं। देखिए, इवेंचुअली एक्टर का काम होता है कैमरा के सामने वही काम करना जो हर पिक्चर में होता है, चाहे वो होम प्रोडक्शन हो या किसी और की। मेरे लिए यशराज भी होम प्रोडक्शन जैसी थी, धर्मा भी। हाँ, जाहिर बात है इमोशनल अटैचमेंट इस पिक्चर से बहुत है, बिकॉज संजय सर है, पापा हैं, तो मज़ा भी आया उस वजह से, एक कनेक्शन भी बढ़ा मेरा फैमिली के साथ, तो अच्छा लगा। आखिरी सवाल दर्शकों से कि तेवर उन्हें क्यों देखनी चाहिए? मतलब और क्या कर रहे होंगे दर्शक 9 जनवरी को? मैं तो चाहता हूँ कि वो सुबह सुबह ही जाके पिक्चर देखना शुरू करें। देखिए क्या है, जहाँ पर जिस देश में बहुत सारी फिल्में बनाने का हमारा रिकॉर्ड है, तो जाहिर सी बात है कि वो सारी की सारी फिल्में अच्छी तो होती नहीं हैं।
हम भी हमेशा बहुत सारी अच्छी फिल्मों के हिस्सा तो बन नहीं पाते हैं। एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है हमने, एक ऐसी फिल्म जिसका हम न सिर्फ हिस्सा हैं, हम ऐसी फिल्म देखना चाहेंगे, वैसी फिल्म दर्शकों के पास लेके आ रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि जो चीज़ हमें अच्छी लगी है, जिस चीज़ को बनाने हमें बहुत मज़ा आया और दर्शकों को देखने में बहुत मज़ा आएगा, तो 9 जनवरी 2015 को आप थिएटर में जाना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। न्यूज़ एक्सप्रेस पर ये थे हमारे साथ स्टार का अर्जुन कपूर और मनोज बाजपेयी। कैमरामैन है संतोष के साथ आलोक शुक्ला, न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए।